और चौथी शपथ हमको लेने की जरूरत है। देखिए, चाहे बार का चुनाव हो, चाहे बार काउंसिल का चुनाव हो, आप अपना आदमी मत चुनिए, अच्छा आदमी चुनिए। जब आप अच्छा आदमी चुनते हैं तो बदल होगा, परिवर्तन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे नेतृत्व में भी गिरावट आ रही है। हम देख रहे हैं जहां बार काउंसिल में भरत जी अग्रवाल से लेके, कन्हैयालाल मिश्रा से लेके, शांति भूषण से लेके, देवी प्रसाद सिंह से लेके, सतीश चंद्र मिश्रा से लेके, तमाम बड़े लोगों के नाम थे, वहां ऐसे लोग जीत कर जा रहे हैं जिनको नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमको तय करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा कुरुक्षेत्र के मैदान में कि आत्मीय जनों के मोह पास से ऊपर उठिए। आप अपना आदमी नहीं, अच्छा आदमी चुनिए। और यह चौथी शपथ भी आपको लेनी चाहिए कि हम जब भी चुनाव में वोट करेंगे तो अच्छे आदमी को चुनकर भेजेंगे। और अंत में आपसे एक दो बात कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल के सदस्य होने के नाते उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। जैसे एटीएम चलता है 24 घंटे 7 दिन 365 दिन, वैसे हम आपके साथ आपकी बेहतरी के लिए खड़े हैं। पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने तमाम कल्याणकारी योजनाएं लागू की। उत्तर प्रदेश के पहले एडवोकेट्स के डेथ पर 5 लाख रुपए मिलता था, जिनकी 60 साल तक की उम्र। इसको 9 मार्च 2019 को हमने 70 साल कराया है, और 70 साल तक के एडवोकेट के डेथ पर, चाहे स्वाभाविक मृत्यु हो चाहे एक्सीडेंटल मृत्यु हो, हम 5 लाख रुपए देते हैं। और पिछले में दावे के साथ कह रहा हूं, देखिए, देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स एंड डीड्स। कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, कृति और कथन में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। पिछले 5 साल में हम 170 करोड़ रुपया दिए हैं मृतक अधिवक्ताओं को, जो आजादी से लेकर जितना दिया गया होगा उससे ज्यादा है, मैं कहना चाहता हूं। अभी 18 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ हमने 577 मृतक अधिवक्ताओं को, परिवार को सीधे 28 करोड़ 37 लाख रुपए देने का काम किया, जिसमें चित्रकूट के स्वर्गीय कन्हैयालाल वर्मा, स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण द्विवेदी, स्वर्गीय जगदीश प्रसाद सिंह और स्वर्गीय राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी का भी नाम था। सीधे बटन दबा के उनके खाते में गया। और ये 70 के ऊपर पहले 80 साल तक 1.5 लाख रुपए मिलता था। जब मैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चेयरमैन हुआ तो मैंने इसको 3 लाख रुपए करा दिया है। और आदरणीय एल्डर कमेटी के चेयरमैन साहब शुक्ला जी, चिंतित न होइए, आप 500 साल जिंदा रहेंगे तब भी ये पैसा मिलेगा। अब हमने सीमा समाप्त कर दी है, तो 70 तक 5 लाख और 70 से ऊपर 3 लाख रुपया। और जिसका भी क्लेम बचा होगा आप मुझको कहिएगा, सारा पैसा खाते में जाएगा और सीधे खाते में जाएगा, उसको कोई बात नहीं। दूसरी बात यह है कि अधिवक्ता कल्याण निधि के सदस्य हमको बनना चाहिए। आप किसी खाते में 5,000 रुपया डालेंगे तो 30 साल के बाद ज्यादा से ज्यादा 40,000 रुपया होगा। अधिवक्ता कल्याण निधि का दफ्तर B24 दारुल सफा लखनऊ में है। आप 5,000 रुपया जमा करिए और 30 साल वकालत पूरी होने पर हम पहले 1.5 लाख रुपए देते थे। 25 नवंबर 2021 को इसको 300% से भी बढ़ाकर हमने 5 लाख रुपए कर दिया है और 5 लाख रुपए देने का काम करते हैं। तो ये जीते जी अलग है और वो अलग है। 5 लाख रुपए उसके भी सदस्य बनने चाहिए। नौजवान अधिवक्ताओं के किताब कापी स्टेशनरी के लिए हम 5,000 रुपए 3 वर्षों तक देते हैं। 1 करोड़ 60 लाख रुपए का एक बजट हमने दिया है। उसमें चित्रकूट के भी ऑनलाइन नाम है, दिए गए हैं, लेकिन वो पैसा रेगुलराइज इसलिए नहीं हो पा रहा है कि उसको हम क्लेम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि अभी बहुत लोगों ने उसको लिया नहीं है। तो ये भी योजना हम सतत रूप से चलाएंगे। अभी आज के अवसर पर मैं आपको आदरणीय अध्यक्ष जी, गुप्ता जी, लाइब्रेरी के लिए हमने नई क्रिमिनल लॉ की और रेवेन्यू की किताब डिगलाट एडिशन में दी है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से कि आप लाइब्रेरी में रखिए। निरंतर देते रहेंगे, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और जो रूल्स हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज साहब के माध्यम से आप हाईकोर्ट की बिल्डिंग कमेटी से अप्रूव कराइए। जितना पैसे की जरूरत पड़ेगी, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते भी मैं कहना चाहता हूं, वो पैसा हम चेंबर निर्माण के लिए कम से कम सरकार में नहीं रुकेगा, यह भी मैं आपको कहना चाहता हूं। उसकी पूरी पैरवी करेंगे, क्योंकि आप देखिए प्रयागराज जाकर देखिएगा 608 करोड़ रुपए का 13 मंजिला चेंबर हमने बनाया और जगह जगह हम कोशिश कर रहे हैं कि, और यही नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में चाहे सिविल जजेस की नियुक्ति हो, चाहे एमएससीटी कोर्ट की स्थापना हो, कॉमर्शियल कोर्ट की स्थापना हो, हम चाह रहे हैं कि न्यायिक जगत में जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जाए। आप बिल्कुल निराश न हो और हम लोग आपके साथ खड़े हैं। और जहां तक एक और बात है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि अधिवक्ता
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी ही हम उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि लॉ कमीशन को हम लोगों ने भेज दिया है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी ही उत्तर प्रदेश में लागू होगा। और अधिवक्ताओं के लिए, क्योंकि आयुष्मान योजना में है कि 70 से ऊपर तो एडवोकेट्स को लाभ मिलता है, लेकिन आयुष्मान योजना का लाभ वकीलों को नहीं है, तो हम जल्दी ही इस दिशा में कदम उठाने वाले हैं। ये आयुष्मान योजना के तहत जैसे चलता है वैसे एडवोकेट्स के बीच में भी बीमारी के लिए कैशलेस जो दिया जा सकता है पैसा हॉस्पिटल को, वो भी 5 लाख रुपए तक दिया जाए। जल्दी ये दोनों काम भी कराएंगे। 19 करोड़ रुपए हम बीमारी पर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से की तरफ से पिछले 5 साल में दिए हैं, लेकिन इसको हम चाह रहे हैं कि सीधे अगर हॉस्पिटल्स को जाने लगे तो जो हम लोग बेईमानी करते हैं, ये अपने आदमी को दे देते हैं, बीमार आदमी को नहीं देते हैं, वह भी दूर होगा। तो ये भी एक प्रक्रिया ठीक करेंगे। बाकी मुझको लगता है कि आप लोग को दूर जाना है और आदरणीय मुख्य अतिथि जी को आप लोग सुनना चाहते हैं, तो मैं यही कहता हूँ। आपने आमंत्रित किया गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और चित्रकूट में त्रिपाठी जी और सारी कार्यकारिणी को धन्यवाद। जब जैसी जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े हैं। इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि उतरेंगे हम खरे सदा हरे कसौटी पर ही, पांचजन्य का काम करेगा आज हमारा स्वर ही, युग का वेद अभ्यास करेगा अपनी कार्य समीक्षा। हम कंचन हैं कांच नहीं, ले लो अपनी परीक्षा, हम कंचन हैं कांच नहीं।